बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग। प्राइवेट कॉलेज में तो कहीं भी एडमिशन हो ही जाएगा, पैसे होने चाहिए। पूरा ईयर लॉन्ग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक कॉलेज हर आदमी जानता है, उसके कंपैरिजन में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही कम फीस है। वी विल डिस्कस हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन मैथ्स। ज्यादा रैंक ज्यादा स्कोर होगा उसको बेटर कॉलेज बेटर कोर्स मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CUET 2025 मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए कंप्लीट रोड मैप टू स्कोर 100 परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल मतलब एक तरीके से टॉप स्कोर है ना, रैंक 1 वीकेंड से। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा हमारा स्कोर अच्छा होगा उतने ही बेहतर कॉलेज और कोर्सेज के हमारे पास ऑफर होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बेस्ट जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। सो CUET के बारे में भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के अंदर रहता है। हालांकि बहुत सारे चैनल हैं डेफिनेटली CUET के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देती है। तो मैं CUET के बारे में भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स एग्जाम को कैसे एक्सेल करना है। सबसे पहले बात करते हैं CUET इन शॉर्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हो आप, फॉर एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखो आपने 12वीं कर ली यार, 12वीं करने के बाद आपका प्राइवेट कॉलेज में तो कहीं भी एडमिशन हो ही जाएगा, पैसे होने चाहिए, है ना। उसके लिए हम CUET नहीं दे रहे हैं, हम लोग CUET देते हैं मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी हैं, तो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, ये है असली माल, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दे रहे हैं, सबको पता ही है, ठीक है। जो साउथ में है थोड़ा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वगैरह के लिए भी एडमिशन देते हैं, ठीक है, मतलब टेस्ट देते हैं। सो ये हमारा मेन मुद्दा है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो इन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे सेंट स्टीफन है, रामजस है, हिंदू कॉलेज है, SRCC है, मिरांडा हाउस है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, ठीक है। तो उन कॉलेजेस में BSc, BCA, BCom, BBA, है ना, इस तरह के कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिससे कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की तैयारी, स्किल्स कोर्सेज, है ना, बहुत सारे रास्ते हमारे खुल जाते हैं, ठीक है। बीटेक के लिए CUET ना दें, मैं आपको ऐसा कहूँगा। हालांकि एक दो कॉलेजेस अच्छे हैं, एक दो ब्रांचेस अच्छी हैं, बट भाई जब बीटेक ही करना है तो JEE दो ना भाई, है ना। जब बीटेक कोई करता है तो आदमी का सबसे पहला क्वेश्चन भाई कहाँ से करिए, IIT अच्छा, NIT अच्छा, IIIT, बस इसके बाद वो कोई चौथा नाम नहीं सुनना चाहते। सो इसका मतलब अगर आपको बीटेक करनी है तो गो विद द JEE मेंस एंड एडवांस्ड, है ना, जिसके लिए आप हमारे विद्यावाइज JEE चैनल को फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग अपकमिंग वीक से जो है पूरा ईयर लॉन्ग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए, CUET में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने चाहिए सभी बच्चों को, है ना। वैसे तो कम में भी दे सकते हो, 3-4 सब्जेक्ट के भी दे सकते हो, लेकिन जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप देते हो, मैक्सिमम 5 ही दे सकते हो, तो उतने ज़्यादा कोर्सेज में आप क्वालिफाई हो जाते हो। बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो मान के चलिए किसी में मैथ्स मांगा गया है और आपने मैथ्स का टेस्ट नहीं दिया तो आप उस कोर्स में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है ना। और DU में मैक्सिमम कोर्सेज में मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए है, ठीक है ना। तो इसलिए मैथ्स तो लेना ही है। तो मैं 5 सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ बेसिकली। जैसे आपने एक तो लैंग्वेज लेना ही लेना है, इंग्लिश ले लिया, है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है। जनरल टेस्ट आप दोगे ही दोगे, ठीक है ना। और जनरल टेस्ट से भी आप बहुत सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन ओपन हो जाता है। और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले लो क्लास 12th के, जैसे PCM ले लो आप, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कि यार BST आसान है, मैं BST ले लूँ। भैया BST को छोड़ दे, तू इकोनॉमिक्स ले ले, अकाउंट्स ले ले और साथ में मैथ्स ले ले, क्योंकि मैथ्स जब लेगा ना तो तेरे बहुत सारे कोर्सेज में तेरी एडमिशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप 5 सब्जेक्ट लेके चलें, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वाई CUET, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने सेठ रामपाल कॉलेज से कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मैं तो वहाँ से पढ़ा हुआ, कोई नहीं जानता उस कॉलेज को, लेकिन इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो सब लोग जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक कॉलेज हर आदमी जानता है, ठीक है। सो एक रिकग्निशन मिलती है आपको, एक ऑसम एक्सपोजर। भाई जब सब लोग टेस्ट दे के कहीं पहुंच रहे हैं तो सोचो जहाँ पे सारे दिमागदार लोग होंगे ना, वहाँ का एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा, हाई ग्रोइंग एनवायरनमेंट। हर बच्चा कुछ ना कुछ हासिल कर रहा होता है, यानी कि जो चीज़ें आप लाइफ में जाके इंडस्ट्री में जाके 10 साल बाद सीखोगे वो सब कुछ ऑलमोस्ट कॉलेज लेवल पे चल रहा होता है। तो आपको बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपोजर होता है। उसके बाद कूल NCR लाइफ, है ना, तो डेफिनेटली यार दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की लाइफ है ना, वो तो अलग मिलेगी। डिसेंट प्लेसमेंट एंड नेटवर्क, देखिए प्लेसमेंट तो ठीक ठाक हो ही जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेटवर्क की बात करूं तो देखिए जहां पे
अच्छे सब पढ़ने लिखने वाले लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ से जो दोस्ती है, नेटवर्क है, वो भी काम आता है। क्योंकि जब तक हम पास आउट होंगे हमारे सीनियर्स बहुत अच्छी जगह पे जो है कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे और उनके रेफरेंस से भी कई बार हमें जॉब या प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। देन लेसर फी कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की आपको पता ही है दुनिया भर की फीस है, उसके कंपैरिजन में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही कम फीस है और बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं मेरे भाई। एम इज सिंपल। तो अब हम लोग मैथ्स पे बात करेंगे। तो बेसिकली एम सिंपल है, सीयूटी के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर हमको 100% लाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। वी विल डिस्कस हाउ टू स्कोर 100% इन मैथ्स। यस डेफिनेटली वी विल डिस्कस कि मैथ्स में कैसे हम लोग 100% स्कोर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। एक तो एग्जाम आपका 8 मई से 1 जून के बीच में है, तो लगभग आप मान लो आज जहां पे आप खड़े हो राइट वहां से आप मान लो 45 डेज हैं, जो कि इनफ है ना सीयूटी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि कॉमर्स वालों के तो एग्जाम जस्ट कल खत्म ही हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखो सिलेबस जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेबस के लिए आप सीयूटी की वेबसाइट को जो है ना इसको भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और एनटीए की वेबसाइट से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। मैं अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है ना हमारा 12th क्लास वाला, उसके अंदर मैं ये दोनों जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। और एनटीए जो है उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, वो भी मैं आपको डाउनलोड करके पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको पेपर का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस वही है, जीके, करंट अवेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है ना। तो जीएटी का पूरा सिलेबस है। इसका एक पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पे। तो जिन लोगों के पास नहीं भी है तो भाई वो एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे कि कंप्यूटर नहीं था तो इसलिए मेरे को टेक्स्ट की तैयारी प्रैक्टिस नहीं थी कि कैसे कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं। भाई गली गली में साइबर कैफे हैं, जाके किसी के यहाँ पे, यानी कि कोई दोस्त हो, किसी के घर पे कंप्यूटर हो, वहां जाके कुछ ना कुछ टेस्ट तो देना ही है कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर का जुगाड़ आप कर लोगे, मुझे पता है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे ईच टेस्ट पेपर में। जितने भी आप सब्जेक्ट का पेपर दोगे सबके अंदर 50 क्वेश्चंस और 60 मिनट, राइट, लगभग 72 सेकंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। सो डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर होंगे, ठीक है ना। तो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि कब कब आपका पेपर है। मार्किंग स्कीम बहुत प्यारी है भैया, 5 नंबर मिलेंगे आपको, एक पॉजिटिव है ना, 5 मार्क्स किसके लिए, अगर एक करेक्ट आंसर है, और अगर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर फॉर 0-1, राइट, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आपने गलत दिया है, ठीक है। पेपर एंटायरली आपका एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। सो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आप कर सकते हो, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड एग्जाम चल रहा है। तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है भैया, 12वीं पास होने चाहिए, वो भी तुम हो ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू स्कोर 100% इन सीयूटी मैथमेटिक्स 2025, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया 2026। सो एक तो 12वीं क्लास का पूरा जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का भैया, ये पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 12वीं क्लास वाला सिलेबस, जो एनसीईआरटी सिलेबस हमने पढ़ा है ना, जिसे पढ़ के हम लोग बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको फिर से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तो ताजा है ही, तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। लर्न हाउ टू सॉल्व फास्ट। हाँ, अब देखो ये एग्जाम है भैया स्पीड का। बोर्ड एग्जाम में 10 आदमियों में 90% आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे 10 आदमियों में कंपटीशन है, जिसका ज्यादा रैंक ज्यादा स्कोर होगा उसको बेटर कॉलेज बेटर कोर्स मिलेगा। तो यहां पे मामला क्या हो गया, रेस का हो गया, और रेस जहां होती है वहां पे भैया जो सबसे फास्ट होगा वो जीतेगा। सो आपको हाउ टू सॉल्व फास्ट ये भी सीखना है, राइट। टेक्निक लाइक्स, जैसे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कई बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन मतलब आंसर की ही कोई वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करके सॉल्व कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन को आधा ही सॉल्व करते हैं और आधे के हिसाब से ही आंसर का कोई पार्ट मैच करा देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बिल्ड हो। पता चले स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन एक्यूरेसी बिल्ड नहीं हो पाई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो बच्चों, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर फ्री। सो बेसिकली एक तो हमारे पास क्या है, सीयूटी की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको तो आप रेफर कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपके लिए बनाया है प्यारा सा बैच, दैट इज कॉल्ड एज धनुष बैच, सीयूटी 2025 मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बैच में सीयूटी में 100% स्कोर करने के लिए जो जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओनली
एट ₹699, ठीक है ना, फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, ठीक है। सो इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था, तो आप समझ ही सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस धनुष बैच, ठीक है। और इनसाइड धनुष बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज, ठीक है, रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशंस। तो यानी कि ये रिवीजन, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन तो करना ही है ना क्लास 12th का, प्लस उस रिवीजन के साथ साथ अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं हमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और हमें यह भी सीखना है कि कैसे डिफरेंट अप्रोचेस लगा के हम लोग क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के आपको रिकॉर्डेड रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे आपको, इसके अलावा विद हाउ टू सॉल्व फास्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। फिर आपको धनुष डीपीपीस मिलेंगी कि जो आपको पढ़ा दिया फिर आप घर जाओ डीपीपी सॉल्व करो फास्ट टाइमर लगा के। एंड उसके साथ साथ आपको डीपीपीस में भी हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। चैप्टर वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, तो आपको चैप्टर वाइज आपका एग्जाम एक्चुअल में कैसा दिखेगा सीयूटी में जाके, है ना, तो उसके हर चैप्टर के एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी क्रिएट किया गया है। तो आप उसको आपको देना ही देना है, सो दैट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्ड हो, और आपको वक्त के साथ अदर बच्चे के साथ आपका कंपैरिजन भी तो दिखाई देगा ना कि मेरी रैंक ज्यादा आ रही है ना, मेरा स्कोर ज्यादा आ रहा है दूसरे बच्चों से, या कम आ रहा है, कहाँ पे मेरे नंबर कट रहे हैं, है ना, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सीयूटी के हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं जो अभी डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपको हम कनेक्ट कराएंगे, सो दैट कि वो आपको थोड़ा गाइड भी कर सके कि सीयूटी का एग्जाम एक्चुअली देना कैसे है, राइट। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं धनुष बैच के। धनुष बैच आप विद्यावाइज वेबसाइट या विद्यावाइज ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी और क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सीयूटी में धमाल मचाना है भाई, ठीक है। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।